ओके, वेलकम बैक। अब हमारी गेम इस तरह की बन गई कि जस्ट लाइक कि मेरा प्लेयर 1 है, मैंने क्लिक किया, प्लेयर 2 की वैल्यू आई, बारी आई, फिर प्लेयर 1 की बारी आई। अब जब दोबारा प्लेयर 2 की बारी आई तो देखिए हमारा जो प्लेयर 2 है वो प्लेयर 1 की वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। तो देखिए हमने जो चीज़ अवॉइड करनी है आगे कि हमारी प्लेयर 2 की जो प्लेयर 2 है वो प्लेयर 1 की या प्लेयर 1 प्लेयर 2 की टर्न को ओवरराइट ना कर सके। इस चीज़ को हमने सेट करना है। उसके साथ साथ अब अगर देखी जाए यहाँ पे प्लेयर 1 ने बारी की और प्लेयर 2 ने, बट अब जब प्लेयर 1 ने यहाँ पे बारी की तो प्लेयर 1 हमारे गेम विन कर गया। लेकिन अब हमारी गेम जो अभी तक बनी हुई है उसमें प्लेयर 1 ने विन नहीं किया। तो इसको भी गेम विन कौन कर रहा है, लूज कौन कर रहा है, ये भी हमने सेट करना है। लेकिन बट इन दोनों काम से पहले हम मूव करते हैं फर्दर लॉक की तरफ। लॉक की तरफ क्यों मूव करते हैं? क्योंकि हमारे गेम को का उससे स्ट्रक्चर बेटर होगा। आपको जब वीडियो कंप्लीट होगी ये वाली तो आपको फर्दर पता चलेगा क्यों हमने गेम को कंप्लीट किए बगैर, इन दोनों एरर्स को रिजॉल्व किए बगैर क्यों हम लॉक की तरफ मूव करके गए। तो अब हम आते हैं अपने VS कोड के अंदर, एंड हियर इन आवर VS कोड हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं लॉक का, जो हमारे सारे लॉक्स को जिसके अंदर आ रहा होगा। जस्ट लाइक के एट फर्स्ट टर्न किस प्लेयर ने बारी की और उसने क्या मूव चला, ये हमारा लॉक के अंदर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स के अंदर जाके एक लॉक का कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, lock.js, और उसके अंदर आके एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लॉक। और इस लॉक के अंदर हम एक रिटर्न यूज करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, जब हम रिटर्न के साथ साथ हम इसके अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इवेंचुअली क्या आ रहा है, हमारे पास एक लिस्ट आ रही है और उस लिस्ट के साथ साथ के अंदर हम एक डायनेमिक अरे को यूज कर रहे हैं। और हमारी वो जो डायनेमिक अरे है वो इवेंचुअली ग्रो करती जाएगी जैसे जैसे हमारा लॉक ग्रो करेगा। यानी कि विद ईच टर्न हमारी अरे जो है वो ग्रो करेगी। ऑलराइट, कि अगर 3 टर्न्स हुई हैं और तो हमारी जो लिस्ट होगी उसकी लेंथ होगी 3। अगर इन टर्म ऑफ 7th और 8th टर्न एक प्लेयर गेम विन कर जाता है तो हमारी लिस्ट 7 होगी, बट नहीं करता तो 8, 9, 10 हमारी लिस्ट डायनेमिकली ग्रो करती जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको एक आईडी देंगे लॉक की आईडी। ये सिर्फ जो आईडी दे रहे हैं ये सिर्फ लिस्ट की स्टाइलिंग के पर्पस के लिए हम दे रहे हैं। सो अब हम आते हैं वापस अपने app.js के अंदर। app.js के अंदर मैं अपने लॉक का जो मेरा कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इंपोर्ट लॉक, और इसको मैं फिर यहाँ पे अपने डिफ के नीचे यूज कर लेता हूँ। रेंडर करवाते हैं लॉक को। अब हम मूव करते हैं फर्दर। अब फर्दर जब हमने मूव करना है तो फर्दर हम ये एक डायनेमिक लिस्ट ऑफ अरे, ऑलराइट, और वो लिस्ट ऑफ अरे हमें कहाँ से चाहिए, कहाँ से हमें पता चलेगा कि अब किस प्लेयर ने बारी की है, वो हमें पता चलेगा हमारे गेम बोर्ड से। तो कि इस हैंडल सेलेक्ट स्क्वायर के फंक्शन है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे किस प्लेयर की बारी है और वो कौन सा बटन क्लिक कर रहा है। तो हमने कहा एक डाटा चाहिए एक कंपोनेंट से हमारे दूसरे कंपोनेंट्स को, यानी कि हमारे लॉक के कंपोनेंट को डाटा चाहिए हमारे गेम बोर्ड की कंपोनेंट से। तो हम जो क्या करते थे, स्टेट लिफ्ट अप के फीचर को यूज करते थे, जिसमें हम अब उससे दो कंपोनेंट्स को, अगर कंपोनेंट ए को कंपोनेंट बी से डाटा चाहिए तो उनका जो पेरेंट कंपोनेंट होगा उसके थ्रू हम डाटा को एक्सेस करेंगे। तो इसी पर्पस के लिए हम यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, कॉस्ट गेम टर्न सेट गेम टर्न इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली हमारी कुछ इस तरह की हम एक स्टेट क्रिएट कर ली। अब हमारी जो यूज स्टेट है
उसको हमने अपडेट करना है। तो अपडेट हमने क्या हमें चाहिए, हैंडल सेलेक्ट स्क्वायर के हमें जो फंक्शन है। सो अब चूंकि हमें जो डिटेल्स चाहिए हैंडल सेलेक्ट स्क्वायर में से चाहिए कि, तो हम यहाँ पे ही अपने सेट, क्योंकि हैंडल सेलेक्ट स्क्वायर कोई एक फंक्शन बटन को क्लिक होगा तो उसकी बेस पे चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेट गेम ट्रैक के फंक्शन को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ताकि हम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकें। बट फिर वेट अ मिनट, यहाँ पे अब आप मुझे बताएं कि जब हम यहाँ पे आए नाउ हियर वेट अ मिनट, कि डज इट मेक सेंस कि जो कोड, जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, जस्ट लाइक के हमें यहाँ पे हम बात करते हैं, चाहिए कौन सा प्लेयर यहाँ पे क्लिक कर रहा है, प्लेयर 1 कर रहा है और कहाँ पे क्लिक कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कहाँ से आ रही है हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन, यही इन्फॉर्मेशन हमें लॉग के लिए चाहिए ना, कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास ऑलरेडी गेम बोर्ड के अंदर पड़ी हुई है। गेम बोर्ड के अंदर के आप यहाँ पे देखें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो हम ये इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है, जस्ट कि हमारे पास लॉग के अंदर हमें इससे थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। थोड़ी सी ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए लॉग के अंदर, कि लॉग के अंदर साथ हमें ये भी चाहिए कि कौन ये कौन से नंबर वाला टर्न है। इट्स फर्स्ट टर्न, आइदर इट्स सेकंड टर्न, आइदर इट्स थर्ड टर्न, कौन से नंबर का टर्न है, ये हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम एक इस काम के लिए, एक छोटे से काम के लिए, कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए एक नई स्टेट क्यों क्रिएट कर रहे हैं। हम इस अवॉइड एक स्टेट को इंटरसेक्ट करने से को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इससे मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ या आप इसको डिलीट करते हैं, और ये जो सारा काम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, यही काम हमें log.js के अंदर भी चाहिए। तो हम ये काम क्यों, हम इस बस log.js के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसके लिए हम एक न्यू स्टेट क्यों क्रिएट कर रहे हैं। हम उसको इसी स्टेट के अंदर हैंडल क्यों नहीं कर लेते, हम उसको प्रीवियस स्टेट के अंदर हैंडल क्यों नहीं कर लेते, हम एक छोटे से काम के लिए एक नई स्टेट क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको मल्टीपल स्टेट क्रिएट करने से अवॉइड करना है, और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अभी बेशक आपको ना आए, लेकिन आपको इससे अवॉइड करना है कि आप मल्टीपल स्टेट्स भी क्रिएट कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, बट आपको इससे अवॉइड करना है। तो इसीलिए मैंने पहले लॉग की तरफ आया, बजाय इसके कि मैं अपने पहले बाकी गेम विन कंडीशन टर्न ओवरराइड करने वाले को मैंने इग्नोर किया। तो आपको इसको स्टेट अवॉइड करना है कि आप स्टेट को इंटरसेक्ट ना करें। तो यही काम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।